अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं जीके स्मार्टर वर्ल्ड चैनल। वीडियो देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो का आगाज करते हैं। दोस्तों, कुरान पाक की सूरत तलाक की आयत नंबर 12 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो अल्लाह ही तो है जिसने 7 आसमान पैदा किए और ऐसी ही जमीनें जिनमें इसके हुक्म उतरते रहते हैं ताकि तुम लोग जान लो कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। इसके बाद सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 29 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कि वही तो है जिसने सब चीजें जो जमीन में हैं तुम्हारे लिए पैदा की, फिर आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ तो इसको ठीक 7 आसमान बना दिया और वो हर चीज से खबरदार है। दोस्तों, इन आयतों मुबारका से ये वाज़ेह हो जाता है कि वो आसमान जिन्हें हम अपनी ज़ाहिरी आंखों से आज देखते हैं वो महज एक आसमान तक महदूद नहीं है, बल्कि बिल्कुल इसी तरह या इससे मिलते जुलते 7 आसमान और भी मौजूद हैं जो हमारी नजरों और सोच से बहुत बहुत दूर हैं। और इसी तरह 7 जमीनों का भी जिक्र किया गया है जो एक साहिब अकल शख्स के दिमाग में ये सवाल जरूर पैदा कर सकती हैं कि तह बतह 7 आसमानों और 7 जमीनों से मुराद क्या है। क्या हमारी इस कायनात के जैसी और कई कायनातें मौजूद हैं जहां पर इंसानों जैसी या कोई भी और मखलूक अपना वजूद बरकरार रखती हो और वहां भी अल्लाह ताला के अहकामात नासिल होते हैं जो कि हमारी मौजूदा कायनात से बिल्कुल अलग और जुदा हैं, या फिर इससे मुराद जमीन के गिर्द मौजूद कुदरती या हिफाजती तहें हैं जैसा कि ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और जमीन का कुदरती मैग्नेटिक फील्ड, या फिर ओजोन लेयर वगैरह जो कि हमारी जमीन को बैरूनी खतरात से बचाती हैं और जमीन पर जिंदगी के वजूद को कायम रखने के लिए इंतहाई जरूरी हैं। दोस्तों, जहां तक आसमानों की बात है तो इस बात में कोई शक नहीं कि 7 आसमानों से मुराद हमारे आसमान की तरह 6 और आसमान भी हैं जिनका वाज़ेह तौर पर जिक्र कुरान मजीद के अंदर कई मुकामात पर किया गया है। कुरान करीम के अंदर 250 से ज्यादा मुकामात पर आसमानों का जिक्र किया गया है। जैसा कि दोस्तों सूरत अन-नबा की आयत नंबर 12 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कि और हमने तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत आसमान बनाए। बिल्कुल इसी तरह से सूरह अल-इशरा की आयत नंबर 44 के अंदर अल्लाह पाक ने मजीद फरमाया है कि 7 आसमान और जमीन के अंदर जो लोग भी हैं सबकी सब इसकी तस्बीह बयान करते हैं और मखलूकात में कोई चीज भी नहीं लेकिन इसकी तारीफ के साथ तस्बीह करती है, लेकिन तुम इसकी तस्बीह को नहीं समझते। बेशक वो बुर्दबार और गफ्फार है। यानी कि दोस्तों, खालिक की कायनात ने सिर्फ एक नहीं बल्कि 7 कायनातें बनाई। इन्हीं कायनातों के अंदर जमीन की तरह ही कई जमीनें मौजूद हैं जहां पर कई नामालूम मखलूकात आबाद हो सकती हैं, जैसा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमीन पर आने से पहले जमीन पर जिन्नात आबाद थे। दोस्तों, इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर मेराज इस बात का वाज़ेह तरीन सबूत है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जन्नती सवारी बुर्राक पर सफर करते हुए हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हमरा तमाम आसमानी रास्तों को हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हमरा तमाम आसमानी रास्तों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पार किया, जिसके अंदर 7 आसमान भी शामिल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले आसमान पर, जिसका नाम रुकैया है और ये दूध से भी ज्यादा सफेद है, यहाँ पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। फिर दूसरे आसमान पर जो कि लोहे का बना है जिसपे से रोशनी की शुआएं फूटती हैं, यहाँ पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत यहया अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। जबकि तीसरे आसमान पर जिसका नाम मलकूत है और ये तांबे का बना है, यहाँ पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। और चौथे आसमान पर जिसे ज़ोहरा कहते हैं और ये सफेद चांदी से बना है, यहाँ पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात की।
اور 5ویں آسمان پر جسے مزینہ کہتے ہیں یہاں پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات کی اور یہ سرخ سونے کا بنا ہے۔ اور 6 آسمان پر جس کا نام خالصہ ہے یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی اور یہ چمکتے موتیوں سے بنا ہے۔ اور 7ویں آسمان پر جس کا نام لابیہ ہے یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی اور یہ سرخ یاقوت سے بنا ہے۔ دوستو اور اسی جگہ پر بیت المعمور بھی موجود ہے، یعنی خانہ کعبہ کے اوپر ایک اور کعبہ جس میں ہر وقت 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جو ایک دفعہ اس کا طواف کر لے اس کی دوبارہ زندگی بھر باری نہیں آتی۔ دوستو انہی 7 آسمانوں کے اوپر جنت اور جہنم موجود ہیں، اور جنت کا ہر درجہ ایک سیارے کی صورت میں موجود ہے۔ دوستو اسی طرح جہنم کے بھی 7 سیارے ہیں اور 7 ہی درجے ہیں، اور اس کے اوپر سدرۃ المنتہا یعنی بیری کا درخت جو کہ ہر مخلوقات کی حد ہے، اور اس کے آگے کوئی بھی مخلوقات اگر بڑھنا چاہے تو وہ جل کر خاک میں بدل جائے گی۔ لیکن دوستو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سفر معراج میں اس بیری کے درخت سے بھی آگے چلے گئے، سبحان اللہ۔ اور دوستو حضرت جبرائیل علیہ السلام بیری کے اس درخت پر یہ کہہ کر رک گئے کہ اس سے آگے مجھے جانے کی اجازت نہیں، اگر میں آگے ایک قدم بھی بڑھاؤں گا تو میرے پنکھ جل جائیں گے، کہ اے اللہ کے رسول ہی میری حد ہے۔ دوستو کیا آپ کو پتہ ہے کہ سدرۃ المنتہا کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش موجود ہے جو کہ زمین اور آسمان اور اس پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ قیامت کے روز ہر زندہ چیز کو فنا ہونا ہے، اسی لیے جنت اور جہنم کو 7 آسمانوں سے الگ اور جدا بنایا گیا ہے۔